Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान का जो चित्रकला का टॉपिक चल रहा था अपना, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में अपन ने कोटा है, बूंदी है, इन चित्र शैलियों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज जो है, आज नेक्स्ट टॉपिक के अंदर राजस्थान की चित्रकला शैली जो है, इसमें आज नया चैप्टर देखते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर जो है राजस्थान का जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, इस ढूंढाड़ के क्षेत्र के बारे में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है ढूंढाड़ी चित्रशैली। हाँ, तो याद रखना दोस्तों, ढूंढाड़ी चित्रशैली जो है, इस चित्रशैली के बारे में आज जो है अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, एक एक लाइन आपको याद रखनी है। प्रत्येक चैप्टर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आप हर सब्जेक्ट देख सकते हैं, लेकिन कल्चर को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो ये ढूंढाड़ चित्रशैली है, इस चित्रशैली का जो विकास है, ये विकास आपको याद रखना है 16वीं और 17वीं जो शताब्दी है, इस शताब्दी के मध्य आपकी जो ढूंढाड़ शैली है, इस ढूंढाड़ शैली का विकास जो है ये स्टार्ट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर जाके जो आपकी ढूंढाड़ चित्र शैली है, इसका एक विधिवत विकास जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहां आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ढूंढाड़ चित्र शैली अर्थात जो अकबर है, इस अकबर ने रज्मनामा, सुना है नाम आपने, काफी बार सुना होगा, रज्मनामा। इस रज्मनामा जो है ग्रंथ है, इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। फारसी भाषा के अंदर क्या है दोस्तों, अनुवाद करवाया था। और इस रज्मनामा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं फारसी भाषा में, इस रज्मनामा के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं, वो चित्र जो बनाने का काम है वो भी इस ढूंढाड़ के जो चित्रकार है, इन चित्रकारों के द्वारा ही रज्मनामा जो है, इस रज्मनामा पर आदिम आकार के, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि बड़े आकार के जो गुणोत्तर आदिम जो चित्र है, ये चित्र जो है इस रज्मनामा के अंदर मिलते हैं दोस्तों। यहां आपने पढ़ा होगा दोस्तों, क्योंकि यहां अकबर का नाम आते हुए आपके दिमाग में ये टॉपिक आ गया होगा कि इस ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर जो मिश्रण मिलता है वो किसका मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि मुगल शैली का जो मिश्रण है वो आपकी इस ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो मिश्रण की बात करते हैं दोस्तों, तो मिश्रण जो है इसमें विशेषतः जो आपकी मुगल शैली है, इस मुगल शैली का जो मिश्रण है वो अपनी इस ढूंढाड़ की चित्र शैली के अंदर विशेषतः देखने को मिलता है। आपने पढ़ा है कि इस ढूंढाड़ चित्र शैली जो है, इसमें अपन ये कि पूरे राजस्थान में जो चित्रकला है उसके अंदर संपूर्ण राजस्थान की विशेषता के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। तो देखो, मुगल शैली का पहली बात तो याद रखना भाई, सर्वाधिक मुगल शैली का सर्वाधिक जो प्रभाव है, ये सर्वाधिक प्रभाव जिस चित्र शैली में देखने को मिलता है, तो आंसर क्या देना है, ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर। दूसरी बात कि ये ढूंढाड़ चित्र शैली है, इस चित्र शैली के अंदर रंग की बात करते हैं तो जैसे आपका हरा रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है, आदि रंगों का विशेष प्रयोग जो है वो अपने इस ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो चित्रकलाएं आप पढ़ रहे हैं, चित्रकला जो मिल रही है अलग अलग आकृतियों की, तो विशेषतः संपूर्ण राजस्थान में ढूंढाड़ चित्र शैली से जो विशेषता देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, एक तो आदिम, याद रखना दोस्तों, आदिम आकार के चित्र, आदिम आकार के चित्र जो है ये यहां विशेषतः देखने को मिलते हैं आपकी ढूंढाड़ चित्र शैली में। और प्लस आप ये कह सकते हो कि भित्ति चित्र,
पूरे चित्रकला में सबसे विशिष्ट जो विशेषता मिलती है, यह विशेषता मिलती है आमेर चित्र शैली में। एक तो आदिम आकार के, बड़े आकार के जो चित्र है उनका उल्लेख, और प्लस भित्ति चित्रकला जो है, इस भित्ति चित्रकला का उल्लेख जो मिलता है वो विशेषतः राजस्थान की जो ढूंढाड़ चित्र शैली है इसमें देखने को मिलता है। यहां एक चीज और याद रखना भाई, ढूंढाड़ जो शैली है, इस शैली का प्रारंभिक जो हम चित्र मानते हैं, प्रारंभिक चित्र की बात करते हैं, चित्र जो शैली है उसके अंदर, तो यशोधरा, याद रखना दोस्तों, यशोधरा चरित्र जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को लेकर जो चित्र मिलते हैं प्रारंभिक, इस ढूंढाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों के अंदर आपको एक विशेष याद रखना है, वो है यशोधरा चरित्र। इस यशोधरा चरित्र को लेकर ही ढूंढाड़ चित्र शैली के प्रारंभिक चित्र जो है वो देखने को मिलते हैं। यहां आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि इस ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर एक तो कृष्ण रुक्मणी, याद रखना दोस्तों, ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर एक तो कृष्ण रुक्मणी है, इनके चित्रों का उल्लेख, और प्लस जो आपकी एक रसिक प्रिया का नाम पढ़ा होगा दोस्तों आपने, रसिक प्रिया ये ग्रंथ है। तो ढूंढाड़ चित्र शैली में कृष्ण रुक्मणी और रसिक प्रिया से संबंधित चित्रों का निर्माण जो है, यह निर्माण कार्य किसके काल में हुआ था, तो आपको याद रखना है आमेर का राजा मिर्जा जयसिंह जो है, इस जयसिंह के कार्यकाल के दौरान इसकी पत्नी, जिसका नाम क्या था, चंद्रावती, इस चंद्रावती के कार्यकाल में या इसके द्वारा क्या है, कृष्ण रुक्मणी और रसिक प्रिया जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों को लेकर विशेषतः भित्ति चित्रों का और चित्रकला का विकास जो है ये इस आमेर चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि इस आमेर का जो शासक है, आमेर का शासक जिसका नाम आपने काफी बार पढ़ा है, आमेर का संस्थापक कौन था, जयपुर का संस्थापक सवाई जयसिंह का नाम पढ़ा है आपने, तो यहां याद रखना दोस्तों, आमेर का शासक अर्थात जयपुर का संस्थापक जो है, जिसका नाम था सवाई जयसिंह। ये जो सवाई जयसिंह है, इसका प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार, देखो यहां हर शासक का चित्रकार नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं, तो इस दौरान आप विशेषता याद रखना, शासक के कार्यकाल में कौन इसका प्रसिद्ध चित्रकार था, वो चीज काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहां याद रखना कि सवाई जयसिंह के कार्यकाल में इसका मुख्य जो चित्रकार माना जाता है उसका नाम था मोहम्मद शाह। याद रखना दोस्तों, सवाई जयसिंह का प्रमुख चित्रकार मोहम्मद शाह था, और इस मोहम्मद शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या है कि जो बाल कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं, इस भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण जो है वो सवाई जयसिंह के कार्यकाल के दौरान किसने किए थे, मोहम्मद शाह ने किए थे। तो यहां आपको याद क्या रखना है कि बाल कृष्ण अर्थात कृष्ण की लीलाओं का चित्रण जो है, ये लीलाओं का चित्रण जो है सवाई जयसिंह के कार्यकाल में इसके प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम था मोहम्मद शाह है, इस मोहम्मद शाह के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा ईश्वर सिंह शासक का नाम सुना है, आमेर का एकमात्र शासक जो है मराठों के आक्रमण से भयभीत होकर आत्महत्या पारा पी के करता है, वो शासक कौन था, ईश्वर सिंह था। ईश्वर सिंह जो है, इस ईश्वर सिंह के कार्यकाल में दो ऐसे चित्रकार इसके प्रधान समय में मिलते हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। एक का नाम जो था वो था साहिबदीन, और दूसरे का नाम जो मिलता है वो मिलता है लालचंद। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ईश्वर सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो साहिबदीन और लालचंद जो है वो ईश्वर सिंह के समय का चित्रकार थे, जबकि सवाई जयसिंह के समय मुख्य चित्रकार का नाम पूछे आपसे तो क्या बताना है, मोहम्मद शाह है। अब देखो इस साहबदीन जो है, इस साहबदीन के द्वारा क्या है, इस ईश्वर सिंह के समय आदिम आकार के चित्र, आदिम आकार अर्थात आप कह दो बड़े आकार के चित्रों का जो प्रचलन है वो इस साहबदीन के द्वारा ईश्वर सिंह के समय मुख्यतः किए गए थे। अब ये कह दो आप
कि आमेर चित्रशैली के अंदर बड़े आकार के चित्रों का प्रचलन शहाबुद्दीन जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो मिलता है देखने को। ठीक है, लालचंद, यदि बात लालचंद की करते हैं तो लालचंद ने क्या है कि जो ये पशु है, इन पशुओं की जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई के चित्रों का चित्रण जो है, ये चित्रण विशेषतः इस ईश्वर सिंह के समय इसका चित्रकार जो लालचंद है, इस लालचंद के द्वारा किया गया था। यहां एक चीज और याद रखना दोस्तों कि ईश्वर सिंह के बाद में आगे इसी के अंदर देखते हैं तो ईश्वर सिंह के बाद में आपने सवाई प्रताप सिंह का नाम पढ़ा होगा दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह। अब सवाई प्रताप सिंह जो है, इस सवाई प्रताप सिंह को देखते हैं तो उससे पहले एक बार रिवाइज देख लो। ढूंढाड़ चित्रशैली का विकास 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ था और अकबर के समय रज्मनामा का जो फारसी में अनुवाद हुआ था उसको लेकर चित्र जो बनाने का काम है वो ढूंढाड़ चित्रकारों के द्वारा हुआ था। 69 बड़े आकार के चित्र बनाए गए थे। इस शैली के अंदर विशेषतः मुगल शैली का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है राजस्थान की सभी चित्रकलाओं के अंदर। रंग की बात करेंगे तो हरा, नीला, पीला और लाल रंग का प्रयोग जो है विशेषतः इस चित्रशैली में देखने को मिलता है। राजस्थान की सभी चित्रकलाओं के अंदर आदिम आकार के चित्र, भित्ति चित्र जो है विशेषतः आपकी ढूंढाड़ शैली में मिलते हैं देखने को। इसका प्रारंभिक चित्र मानते हैं तो यशोधरा चरित्र जो है ये इसका प्रारंभिक चित्र जो है वो माना जाता है चित्रकला के आधार पे। आपने पढ़ा कि मिर्जा राजा जयसिंह की पत्नी जो है इंद्रावती है, इससे इंद्रावती के कार्यकाल या इसके समय इन्होंने क्या है, एक तो आपकी कृष्ण रुक्मणी और रसिक प्रिया जो ग्रंथ है इनको लेकर चित्रों का निर्माण जो है वो इंद्रावती के द्वारा करवाया गया था। आमेर के शासक सवाई जयसिंह जो है, इस सवाई जयसिंह का जो दरबारी चित्रकार था मोहम्मद शाह है, इस मोहम्मद शाह के द्वारा क्या है बालकृष्ण जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण जो है वो किया गया सवाई जयसिंह के कार्यकाल में। जब ईश्वर सिंह शासक बनता है तो उस दौरान ईश्वर सिंह के दो प्रधान चित्रकार जिसमें एक का नाम है शहाबुद्दीन और दूसरे का नाम है लालचंद, इनके द्वारा क्या है कुछ चित्र बनाए गए जिसमें शहाबुद्दीन का मुख्य जो योगदान है वो क्या है आदिम आकार के चित्रों का, जबकि लालचंद के द्वारा पशुओं की लड़ाई के चित्र जो है वो विशेषतः इस ढूंढाड़ चित्रशैली में देखने को मिलते हैं। अब यहां से दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहां से ये जो आपका ढूंढाड़ चित्रशैली है, अब इसमें जो सवाई प्रताप सिंह है इसके समय भी क्या है काफी जो ग्रंथ है इन ग्रंथों को लेकर चित्रों का निर्माण जो है ये हुआ था। तो उस चीज को और देखते हैं यहां पे। हां देखो इसे प्रताप सिंह, देखो इसे ईश्वर सिंह के बाद में याद रखना दोस्तों प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह जिसने हवा महल बनवाया था भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। इस प्रताप सिंह के समय राग रागिनी, दुर्गा, सप्तसती, रामायण, भागवत, गीत गोविंद आदि ग्रंथों को लेकर प्रताप सिंह के कार्यकाल के दौरान चित्रों का निर्माण जो है यह प्रारंभ हुआ था। विशेष योगदान के रूप में प्रताप सिंह का कार्यकाल जो है वो मुख्य माना जाता है। चित्रकला जो है, इस चित्रकला के अंदर प्रताप सिंह का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल को विशेष दर्जा जो है इस ढूंढाड़ चित्रशैली में मिलता है। अब यहां आपने पढ़ा होगा कि प्रताप सिंह के समय सबसे एक प्रसिद्ध कृति चित्रकार के रूप में मानी जाती है कि भगवान कृष्ण जो है इनके द्वारा गोवर्धन पर्वत जो है, इस गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए अंगुली के ऊपर उठाते हुए चित्र का जो प्रसिद्ध चित्र का जो प्रचलन है, ये प्रचलन जो है या बनवाने का काम जिस शासक ने करवाया था उसका नाम क्या है दोस्तों? तो आपको बताना है किसका नाम? सवाई प्रताप सिंह का नाम, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान भगवान कृष्ण जो है इन्होंने गोवर्धन पर्वत अंगुली के ऊपर उठा रखा है, उस चित्र का चित्रण का काम जो है वो किस शासक के काल में हुआ? तो आंसर क्या दोगे? सवाई प्रताप सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा इस प्रताप सिंह के कार्यकाल के बाद में हम बात करते हैं जगत सिंह।
जगत सिंह जब कार्यकाल शासक बनता है आमेर का, तो इसके कार्यकाल में विशेष क्या योगदान होता है, क्या बदलाव आता है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जब जगत सिंह शासक बनता है तो अंग्रेजों का प्रभाव जो है वो राजस्थान के अंदर भी आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि सवाई जगत सिंह के कार्यकाल के अंदर जो ढूंढाड़ चित्रशैली है, इस ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर अब प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव किसका देखने को मिलेगा? अंग्रेजी शैली जो है, इस अंग्रेजी शैली का प्रभाव जो है वो जगत सिंह के कार्यकाल के अंदर देखने को मिलता है। अर्थात जगत सिंह के कार्यकाल के अंदर ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर जो आपकी अंग्रेजी शैली है, इस अंग्रेजी शैली का मिश्रण जो है वो हो गया। जबकि पहले का मिश्रण देखते हैं तो किसका हो गया? मुगल शैली का मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं राम सिंह की। आपने पढ़ा है जयपुर का एक शासक था सवाई राम सिंह, और सवाई राम सिंह जो है, इस सवाई राम सिंह के कार्यकाल के दौरान एक विशेष तथ्य क्या आता है दोस्तों, कि अपन कहते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसका नाम आपने खूब पढ़ा होगा। सवाई राम सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति के समय यही था इस जयपुर का शासक सवाई राम सिंह, और इसने क्या है, मदरसा ए हुनरी अर्थात महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है, इस एक चित्रकला को लेकर प्रशिक्षण का केंद्र जो है, ये प्रशिक्षण का केंद्र जिस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था वो था आपका सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह के कार्यकाल के दौरान ही महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है, इस प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है ये इसी राम सिंह के कार्यकाल में होती है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं भाई, इस ढूंढाड़ जो चित्रशैली है, इस ढूंढाड़ चित्रशैली की जो समृद्ध परंपरा है, समृद्ध जो परंपरा है, इस परंपरा के अंदर दो विशेष तथ्य माने जाते हैं। एक तो आदिम आकार के चित्र और एक माने जाते हैं भित्ति चित्र। ये इसकी समृद्ध परंपरा के प्रतीक जो है इस ढूंढाड़ चित्रशैली में, वो है एक तो समृद्ध परंपरा में आदिम चित्र और भित्ति चित्र जो है उनका प्रचलन विशेषतः देखने को मिलता है। यदि कुछ आपने पढ़ा होगा, एक चौमू के पास में सामोद है, और यहां जो सामोद है, इस सामोद हवेली जो यहां बनी हुई है, यहां से जो बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई, इस बिहारी सतसई के चित्रों का उल्लेख याद रखना दोस्तों, आमेर के सामोद से बिहारी सतसई के चित्रों का उल्लेख जो है, ये उल्लेख भित्ति चित्रों के रूप में यहां आमेर से अर्थात सामोद से जो हवेलियां हैं यहां की, इन हवेलियों से मिले हैं भित्ति चित्र। और किसके मिले हैं? तो आंसर देना है बिहारी सतसई के मिले हैं। अब यहां से आगे याद रखना दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र की बात करते हैं। शेखावटी क्षेत्र की, तो शेखावटी क्षेत्र जो है यहां पर विशेषतः ऊंट एवं घोड़े जो है, इन घोड़ों पर योद्धा सवार है, और इन योद्धाओं के चित्र जो है ये चित्र अपने शेखावटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। अर्थात ढूंढाड़ चित्रशैली के अंदर शेखावटी क्षेत्र की बात करेंगे तो ऊंट एवं घोड़ों पर योद्धाओं को चित्रित करने का काम जो है वो अपने इस ढूंढाड़ शैली के अंदर विशेषतः देखने को मिलते हैं। अब एक स्थान पढ़ा होगा दोस्तों आपने, उनियारा, जो टोंक वाले क्षेत्र में है, लेकिन रियासत काल में कहां पड़ता था? जयपुर में ही था ये उनियारा। अब यहां देखो विशेषता क्या मिलती है उनियारा को, उनियारा, ठीक है, जयपुर रियासत काल के अकॉर्डिंग। उनियारा जो जयपुर है, इस उनियारा के अंदर जो चित्रकला मिली है वो चित्रकला किससे मेच खाती है? ढूंढाड़ से नहीं मेच खाती है, ये विशेष याद रखना है आपको। इस उनियारा से जो चित्रकला के अवशेष मिले हैं, ये चित्रकला के अवशेष किस चित्रकला शैली से मेच खाते हैं? तो बूंदी चित्रकला जो है
इस बूंदी चित्रकला से मेच खाते हैं उनियारा जयपुर चित्रकला के, जो उनियारा टोंक वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहां की चित्रकला शैली जो है ये पशु पक्षियों की समान मानी गई है, इसीलिए बूंदी चित्रकला शैली जो है उसके मिश्रण के रूप में यहां उनियारा के अंदर देखने को मिलता है। हरे व पीले रंग का प्रयोग जो है विशेषतः शेखावटी प्रदेश में भी जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम ढूंढाड़ चित्र शैली के कुछ प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं, प्रमुख चित्रकार, ठीक है, तो प्रमुख चित्रकारों के अंदर जैसे आपने पढ़ा है मोहम्मद शाह है, जिसका नाम पढ़ा सवाई जयसिंह के कार्यकाल के दौरान आपने नाम पढ़ा है। सवाई जयसिंह के बाद में देखें तो आपका यह हो गया साहिब राम, साहबदीन कह दो, साहबदीन है, आपका लालचंद है। इसके अलावा देखें तो गंगा बख्श का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, गंगा बख्श आदि प्रमुख चित्रकार जो है ये चित्रकार अपने इसे ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी काफी चित्रकार है, लेकिन मुख्य चित्रकारों के नाम में आप मोहम्मद शाह है, साहबदीन, लालचंद, गंगा बख्श, इनके नाम तो आपको कम से कम याद रखने हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि ये जो आपकी ढूंढाड़ चित्र शैली है, इस चित्र शैली की यदि विशेषता देखते हैं तो विशेषताओं के अंदर अपन बात करेंगे, विशेषता क्या क्या विशेष चित्रों का उल्लेख मिलता है। जैसे अपन बात करेंगे शिकार, शिकार का चित्रण जो है ये इसे आपकी ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो त्योहारों का प्रचलन भी जो है ये विशेषता क्या है इस चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है, सवारी के रूप में। हाँ, त्योहार अर्थात सवारी कह दो, तीज वगैरह की सवारी वगैरह आपने देखी है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अवतार का चित्रण भी क्या है इस ढूंढाड़ चित्र शैली में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो राग रागिनी का नाम पड़ा है, रागिनी, इसको लेकर चित्रों का प्रचलन जो है ये अपने इस ढूंढाड़ चित्र शैली में देखने को मिलता है। अर्थात आपने पढ़ा कि विशेषता के आधार पर जैसे शिकार का चित्रण है, इसके अलावा त्योहार सवारी का चित्रण मिलता है, अवतार का चित्रण मिलता है, राग रागिनी का चित्रण जो है वो इस ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो एक बार देख लो प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह के बाद में प्रताप सिंह पढ़ा। प्रताप सिंह के समय राग रागिनी, दुर्गा सप्तशती है, रामायण है, भागवत है, गीत गोविंद है आदि ग्रंथों को लेकर चित्रों का निर्माण हुआ। और इसी के समय आपने पढ़ा है कि गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्र जो भगवान कृष्ण का है वो भी किसके समय का है, प्रताप सिंह के कार्यकाल के अंदर ही मिलता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों आमेर के इतिहास में इस यानी कि जो गंधर्व बाईसी है उसका निर्माण भी आमेर के शासकों के द्वारा जो संगीतज्ञ के रूप में होता है वो भी इसी अपन बोलेंगे आमेर के शासकों में आता है। आपने पढ़ा राम सिंह क्रांति के समय शासक था। राम सिंह ने मदरसा ए हुनरी अर्थात महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर का प्रशिक्षण केंद्र चित्रकला का जो है वो जयपुर में स्थापित किया था। आपने पढ़ा ढूंढाड़ चित्र शैली की जो समृद्ध परंपरा है इसकी क्या विशेषता रही है, आदिम आकार के चित्र और भित्ति चित्र पूरे राजस्थान के अंदर विशिष्ट कला के रूप में इस आमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। शेखावाटी प्रदेश की बात करेंगे तो ऊंट और घोड़ों के ऊपर योद्धाओं को चित्रित करने का काम कहां हुआ है, शेखावाटी क्षेत्र में। हरे और पीले रंग का प्रयोग जो है विशेषतः यहां देखने को मिलता है, अंशतः नीले रंग का भी। इसके अलावा अपन बात करेंगे उनियारा टोंक जयपुर रियासत के अंदर आता था। इस चित्रकला यहां से मिलने वाले चित्र जो है वो कहां की श्रेणी के माने जाते हैं, बूंदी चित्रकला शैली के माने जाते हैं। प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे तो मोहम्मद शाह है, साहबदीन है और इसके अलावा लालचंद है, गंगा बख्श है आदि प्रमुख चित्रकार है। विशेषता आपने देख ली, जैसे शिकार है, त्योहार सवारी है, अवतार है, राग रागिनी है, ये यहाँ के मुख्य चित्र जो है वो माने जाते हैं। अब यहां से ही आपका जो ये कछुआ वंश का चित्रकला का विकास है, इसी विकास को आगे लेते हैं दोस्तों। तो अब अलवर चित्रकला शैली को देखते हैं। एक चीज और याद रखना दोस्तों, काफी बार पूछ लेते हैं कि जयपुर अर्थात ढूंढाड़ चित्र शैली जो है इसमें ये तो विशेषताओं का चित्रण हो गया, इसके अलावा और क्या चित्रण किया गया है तो आपको और भी याद रखना है। काफी बार पूछ ले तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जैसे अपन भरेंगे, एक तो सोना याद रखना, विशेषता के रूप में यदि और बात आपसे कर ले तो याद रखना एक तो सोना, एक चांदी, ठीक है। इसके अलावा
पुरुष बलिष्ठता, पुरुष बलिष्ठता और स्त्री कोमलता, स्त्री की कोमलता, इनका जो चित्रण है, ये चित्रण भी क्या है, इसे आपकी ढूंढाड़ चित्र शैली में देखने को मिलता है। सोना का, चांदी का, पुरुष की बलिष्ठता का, महिला की कोमलता का चित्रण जो है वो किया गया है। इसके अलावा उधर आपने पढ़ा शिकार है, त्योहार है, सवारी है, ठीक है, अवतार है, राग रागिनी है, आदि चित्रों को लेकर चित्रण का काम जो है वो इस आपकी ढूंढाड़ चित्र शैली में देखने को मिलता है। अब देखो अलवर चित्र शैली की बात करते हैं, इसी का पार्ट है अलवर भी, कछुआओं का ही केंद्र है अलवर शैली। तो एक चीज दोस्तों आपको याद रखनी है कि अलवर चित्र शैली जो है, इस चित्र शैली के अंदर यदि मिश्रण की बात करते हैं तो देखो मिश्रण वहां आपने क्या पढ़ा था ढूंढाड़ में, मुगलों का, तो कन्फर्म है भाई अलवर जो है कछुआओं का केंद्र है, ये भी मुगलों के अधीन अपन बोलेंगे मिश्रण में। तो एक तो मुगल चित्र शैली का मिश्रण मिलता है, एक ईरानी शैली का मिश्रण मिलता है, और एक बात करेंगे तो जयपुर जो चित्र शैली है, इनका जो मिश्रण है वो आपके इस अलवर चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो पहली चीज तो आपने पढ़ी कि अलवर चित्र शैली के अंदर यदि मिश्रण पूछे तो जयपुर ढूंढाड़ का तो वैसे रहेगा, ईरान का रहेगा, और ढूंढाड़ में मुगलों का था तो कंफर्म है कि ये जो आपकी अलवर शैली है इसमें भी मुगलों का जो मिश्रण है, मुगल शैली का मिश्रण जो है ये अपने को देखने को मिलता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अलवर चित्रकला जो शैली है इसका मुख्य विकास अलवर के कौन कौन से शासकों के कार्यकाल में देखने को मिलता है, तो एक का नाम तो याद रखना प्रताप सिंह, एक तो प्रताप सिंह, एक है बख्तावर सिंह, प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, और एक है विनय सिंह। ठीक है दोस्तों, इन तीन शासकों का प्रधान नाम जो है वो आपको इस अलवर चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। इन्हीं का नाम जो है वो दोस्तों आपको याद रखना है, प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह और विनय सिंह। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इस अलवर चित्र शैली जो है, इस अलवर चित्र शैली के अंदर सर्वाधिक योगदान चित्रकला में जिस शासक का रहा है, अलवर चित्र शैली में सर्वाधिक जो योगदान है चित्र शैली में वो किसका रहा है, तो आपको क्या आंसर देना है दोस्तों, विनय सिंह। विनय सिंह जो है, इस विनय सिंह के कार्यकाल के दौरान चित्रकला का मुख्य जो अपन बोलेंगे विकास जो है इस अलवर शैली में मुख्य माना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अपन बात करते हैं भाई, मुगल शैली जो है, इस मुगल शैली का जो मुख्य विकास जब अकबर के काल में होता है, उसी प्रकार अलवर शैली का मुख्य विकास जो है वो किसके काल में मानते हैं, विनय सिंह के कार्यकाल के अंदर माना जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि अलवर शैली जो है, इस अलवर शैली का यदि स्वर्ण काल की बात भी कर लें अपन, स्वर्ण काल जो है वे किस शासक के काल को कहा जाता है, तो आंसर भी क्या देना है दोस्तों, आ गया होगा याद, तो आंसर क्या देना है, विनय सिंह। जो विनय सिंह है, इस विनय सिंह के कार्यकाल को ही अलवर शैली के अंदर स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। यहां एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये जो विनय सिंह है, इस विनय सिंह का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और उस चित्रकार का नाम जो क्या था दोस्तों, तो आपको याद रखना है बलदेव। बलदेव जो है ये इसे विनय सिंह का चित्रकार था दोस्तों, और इस बलदेव सिंह के द्वारा ही क्या है, एक पांडुलिपि का निर्माण किया गया था, और उसका नाम क्या है, शेख है सादी की गुलिस्तों। ठीक है, शेख सादी की गुलिस्तों पांडुलिपि। इस पांडुलिपि का जो निर्माण है, यह निर्माण जिस चित्रकार के द्वारा किया गया था,
उस चित्रकार का नाम यदि आपसे पूछ ले तो दोस्तों नाम क्या बताना है? बलदेव। बलदेव के कार्यकाल या बलदेव के द्वारा ही विनय सिंह के कार्यकाल के दौरान शेख सादी की गुलिस्तो जो पांडुलिपि है, इस पांडुलिपि को लेकर चित्रों का निर्माण जो है यह किया गया था। अब इसके बाद में देखिए अपने कि ये जो आपकी अलवर चित्र शैली है, इस अलवर चित्र शैली के अंदर एक चित्रकार मिलता है जिसका नाम याद रखना दोस्तों, काफी बार पूछ लेते हैं। अलवर चित्र शैली जो है, इस अलवर चित्र शैली में एक प्रसिद्ध चित्रकार था और उस चित्रकार का नाम था दोस्तों मूलचंद। याद रखना, अलवर जो कछुआओं की ही एक केंद्र के रूप में माना जाता है, इस अलवर शैली का एक चित्रकार था जिसका नाम आपने क्या पढ़ा दोस्तों? मूलचंद। ये जो मूलचंद है ये हाथी दांत, याद रखना, हाथी दांत के ऊपर चित्रण के अंदर, याद रखना, हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए ये मूलचंद जो है संपूर्ण अलवर चित्र शैली का सबसे विख्यात चित्रकार जो है वो माना जाता है। ये हाथी दांत के ऊपर चित्र बनाने में बड़ा कुशल था, इसीलिए क्या है इसका उल्लेख आज हम किताबों में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? मूलचंद। एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, अलवर चित्र शैली में मिश्रण बात करेंगे तो मुगल, ईरान, जयपुर शैली का मिश्रण मिलता है। अलवर चित्र शैली का विकास जिन जिन शासकों के काल में मुख्य माना जाता है उसमें प्रताप सिंह है, बख्तावर सिंह है, विनय सिंह है। सर्वाधिक योगदान की बात करते हैं तो विनय सिंह के काल को ही मुख्य माना जाता है। जिस प्रकार मुगल शैली का विकास अकबर के काल में हुआ था, उसी प्रकार जो आपकी अलवर शैली है उसका विकास इस विनय सिंह के काल में हुआ था मुख्य, और इसी विनय सिंह के कार्यकाल को ही अलवर शैली का स्वर्णकाल जो है दोस्तों वो कहा जाता है। याद रखना, स्वर्णकाल कहा जाता है। और विनय सिंह का प्रसिद्ध एक चित्रकार था जिसका नाम क्या था, तो नाम बताना है दोस्तों आपको, बलदेव। और इस बलदेव ने ही क्या है शेख सादी की गुलिस्तो एक पांडुलिपि तैयार की थी, और इस पांडुलिपि का निर्माण जो है विनय सिंह के कार्यकाल के अंदर ही हुआ था। अब आपने पढ़ा है कि अलवर शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम क्या था दोस्तों? मूलचंद। और इस मूलचंद जो है ये संपूर्ण इस अलवर शैली के अंदर हाथी दांत के ऊपर चित्र बनाने का जो कार्य है उसमें पूर्णता अर्थात कुशलता के लिए मूलचंद जो है ये अलवर चित्र शैली के अंदर जाना जाता है। अब यहां से आगे जो है जो शेष चित्रकला शैली और बची है उनको भी देखेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।